को पंडित जी ने कहा, परशुराम जी ने 5 बाण लिए, कर्ण तुमने बहुत सेवा की है तो तुम्हें वरदान भी देता हूं, और तुमने झूठ बोला इसलिए श्राप भी देता हूं। तो वरदान क्या, श्राप क्या? बोले ये 5 बाण तुम्हारे वरदान भी है, श्राप भी है। सो कैसे महाराज? बोले जब तक ये 5 बाण तुम्हारे पास रहेंगे दुनिया में कोई तुम्हें नहीं मार सकता, और जिस दिन ये 5 बाण चले गए दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। तो जब कर्ण सेनापति बना तो आज कर्ण ने कह दिया कल अर्जुन को मैं वध कर दूंगा, कल अर्जुन मारा जाएगा। जब ये पता चला गया कि कल अर्जुन मारा जाएगा तो कुंती मैया रात के अंधेरे में कर्ण के शिविर में गई। तो कर्ण ने पूछा कौन आया है, कौन आया है? तो कुंती कहने लगी तेरी माँ आई है। मेरी माँ? अरे मैं तो बिना माँ के पैदा हुआ, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं। कुंती सामने पहुंच गई। कुंती कहने लगी मैं कुंती तेरी माँ हूं, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूर्य पुत्र है। तो आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? कर्ण, मैंने सुना है तू किसी का कर्जा नहीं रखता, तू दानवीर है, मैं तुझसे एक कर्जा लेने आई हूँ। मैंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा है तो मेरा कर्जा दे दे, मैं कर्ज लेने आई हूँ। तो क्या मांगना चाहती हो? मांगो मांगो माँ, अब मेरे प्राण भी मांगो कि मैं दे दूंगी। तो कर्ण से मैया कहने लगी कर्ण तुम्हारे पास पंडित परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण है, वो हमें दे दो। कर्ण जोर से हंसा। कर्ण कहने लगा मैया तूने मांगे भी तो मेरे प्राण ही मांगे। कर्ण जोर से हंसा और 5 बाण लिए और कुंती की झोली में डाल दिए और ये कहा माँ ये बाण नहीं है माता जी, ये अरमान करण के जाते हैं, और दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करण के जाते हैं। दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करण के जाते हैं। दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करण के जाते हैं। एक बात याद कर लेना माँ, इतिहास तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। है? आज तू मुझे बेटा कहने चली आई, उस दिन जब द्रुपद की सभा में मैंने बीच मछली में निशाना भेदा था तो पूरी सभा ने मेरा अपमान करके बिठा दिया कि क्षत्रिय कन्या सूत्र को नहीं दी जा सकती है, ये सूत पुत्र है। तब तू चुप रही, आज माँ बनने चली आई। माँ तुझे इतिहास क्षमा नहीं करेगा, याद कर लेना। और मेरे 5 भाइयों से एक बात कह देना, उन्होंने धर्म का साथ दिया, उनकी विजय होगी, मैं आशीर्वाद देता हूं। और मैंने अधर्म का साथ दिया, मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद कर लेना माँ, मेरे उन 5 भाइयों से कह देना। क्या? सुनिए, कह देना उन 5 निर्लज्जों से कि मर जाए डूब कर पानी में, और जीते जी माँ भिखारिनी बनी लग जाए आग मर्दानी में। जीते जी माँ भिखारिनी बनी लग जाए आग मर्दानी में। जीते जी माँ भिखारिनी बनी लग जाए आग मर्दानी में। भिखारिनी बनी लग जाए आग मर्दानी। कर्ण जब मरने जा रहा था तो अर्जुन के बाणों से कर्ण का शरीर भेदा जा चुका था। तो भगवान उस समय भी परीक्षा लेने पहुंच गए। भगवान कहने लगे दानवीर कर्ण मरने जा रहे हो? बोले हाँ। तो आज कुछ दान नहीं करोगे? बोले महाराज अब तो मरने जा रहे हैं, अब दान करने के लिए बचा क्या है? बोले कुछ नहीं दोगे? तो बोले एक पत्थर उठा के दे दो तो कुछ दे दें। भगवान ने एक पत्थर उठा के कर्ण को दे दिया। कर्ण ने पत्थर लिया तो जोर से अपने मुंह में मारा तो इसके 2 दांत सोने के थे, वो गिर पड़े। कर्ण ने सोने के दांत हाथ में लिए और कहा महाराज सोने का दान दूंगा महाराज मरते मरते, मेरे हाथ ना थके हैं अभिदान करते करते, मेरे हाथ ना रुके हैं अभिदान करते करते। सोने का दान दूंगा महाराज
आज मरते मरते मेरे हाथ ना रुके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना रुके हैं, कभी दान करते करते। धन्य है अंगराज दानवीर कर्ण। जरा भीष्म पितामह से 1 मिनट बात सुन लो। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटा हुआ देखा तो भगवान हंसने लगे। भगवान कहने लगे, जब महाराज हंसने लगे तो उन्होंने कहा कि हंस काहे को रहे हो? बोले बताओ, एक हमारे देश का एक मांस खाने वाला पक्षी था गीधराज जटायु, है वो रावण से लड़ गया है। रावण जा रहा था कुंती महाराज सीता मैया को लेकर के, हाँ सीता मैया बार बार आवाज दे रही थी, राम राम हा राम पुकारी, सब जगह आवाज देती हुई जा रही थी मैया। और उस समय गीधराज जटायु ने जब जानकी मैया की आवाज सुनी तो गीधराज सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जटायु ने जब जानकी मैया की आरतनाद को सुना, करुण क्रंदन को सुना, उस समय दंडक वन में, दंडकारण्य में, उस समय पंचवटी में केवल गीधराज जटायु नहीं रहता था, अनेकों ऋषि मुनि साधक संत रहते थे, लेकिन कोई रावण के भय से रावण के सामने बोलने वाला नहीं हुआ। उस समय कौन बोला? गीधराज जटायु बोला, गीधराज सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रावण से कहा, ए रावण रे रे दुष्ट थाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जाने मोही। ए रावण ठहर जा, तुम मुझे नहीं जानता, गीधराज जटायु बोल रहा हूं। गीधराज जटायु के मित्र आ गए। मित्रों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये जानते ये कौन है? बोले ये रावण है। ये रावण है, जानते हो? चलो तो दशानन डोलते अवनी, जब ये चलता है ना तो धरती यो 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 जंप मारती है, धरती डोलती है। तुम इसे मार लोगे? गीधराज जटायु कहने लगा कि हम मार तो नहीं पाएंगे। तो फिर काहे को जा रहे? बोले मैं रावण को मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम रावण के हाथों मर तो जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी भारत की नारी का अपमान हो जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भारत के एक मांस खाने वाले पक्षी की सोच थी। और बताओ भीष्म पितामह, तुम्हारे घर की बहू तुम्हारे आंख के सामने ये सब ड्रामा होता रहा और तुम आंख से देखते रहे। तो भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन के गलत अन्न खाने से हमारे हृदय में गलत बुद्धि बन गई थी, और उस बुद्धि के कारण ही ये सारे दोष हमारे जीवन में आ गए। इसलिए बहुत याद कर लेना, एक बूंद भी गलत नमक, गलत अन्न किसी का आपके शरीर में गलत खून ना बना दे। अगर वो गलत एक बूंद भी खून आपके जीवन में शरीर में आ गया तो वो कुछ ना कुछ आपसे अपराध करवा लेगा, वो आपकी बुद्धि को फेर देगा। इसलिए कभी गलत नहीं, हमेशा याद रखो। 4 बार सोच लो, खाना वही है जब महाराज ये देख लो कि पूर्णतया सात्विक हो, और ये जो भोजन हम करने जा रहे हैं ये किसी के पसीने की खुशबू से तो आया हो, लेकिन किसी के आंसुओं के, किसी के खून की बदबू से नहीं आया हो। ये बहुत ध्यान रखना जरूरी विषय है। तो आज भीष्म पितामह कहने लगे, हमें तुम्हारे कानून ही पे विश्वास नहीं है। तुम्हारा कानून बताओ, कोई तरीका कानून का तुम्हारा बताओ। हमने 1 2 छोड़ दो, हमें 100 जन्म की याद है। 100 जन्म हमने कोई अपराध किए ही नहीं, बताओ आज हमें बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? भगवान कहने लगे, तुम्हारे 101 जन्म पहले तुम एक राजा के राजकुमार थे और एक सांप जा रहा था, तुमने बाण मारा सो मरा नहीं, तुमने बाण से उठाया सो फेंक दिया, तुमने समझा मर गया और वो जाकर के बाणों कांटों पे गिरा और कांटों पर 6 महीने तक तड़प तड़प के तब मरा। तो वही सजा तुम्हें आज मिली। बोले 101 जन्म पुरानी सजा आज मिली? बोले हाँ। देखो भीष्म पितामह, हमारे यहाँ कोई सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता नहीं है। जज हम अकेले ही हैं, तो फैसला हम ही को करना है। अब फाइल में देर भले ही हो जाए, लेकिन अंधेर का कोई सवाल नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा, तो अब हम जाना चाहते हो तो क्या हमसे क्या चाहते हो? बोले हमें एक बार वही छवि दिखा दो कि आपका पीताम्बर लहरा रहा है और आप हाथों में रथ का पहिया लिए हो और आप हमारी ओर भागे चले आ रहे हो। भगवान भीष्म पितामह की ओर चक्र लेकर भागे। हाँ, महाभारत के युद्ध में ऐसा हुआ। कब हुआ सुन लो जरा, 1 मिनट का प्रसंग है, क्योंकि आरती की ओर हमें बढ़ना है। समय हमें दिख रहा है, बाध्यता है 5 बजे तक ही समय रखना है। आप लोग दूर दूर के श्रोता पधारे हैं, कई लोग कालपी से हैं और भी तमाम लोग हैं, हमारी संस्था के भी